तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि नियम अगर तोड़ेंगे तो नियम तोड़ने से पहले हमें क्या क्या याद रहना चाहिए। अगर आपके मन में एक ख्याल आता है कि तोड़ दो सारे नियम जो भी आपने बना रखे हैं, तो आप पहले इनको याद कर लेना। नियम तोड़ने से पहले इन बातों को ध्यान से सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम बहुत पीछे हो जाएंगे अगर गलती हो गई तो। कैसे पीछे हो जाएंगे? अगर गलती हो गई तो दोस्तों हमारे पैसे चले जाएंगे और उन्हें कमाने के लिए हमें फिर से समय चाहिए होगा, तो इसलिए हम पीछे हो जाएंगे। तो पहला आपको सोचना है, क्या मुझे पैसों से प्यार है या नहीं है। तो अगर आपको पैसों से प्यार है तो आप उन्हें क्यों हारना चाहोगे, और नियम तोड़ोगे तो आप पैसे हारोगे ही। तो इसलिए पहली बात आपको ये पूछनी है खुद से कि क्या मुझे पैसों से प्यार है या नहीं है। दूसरी बात पूछनी है, क्या मुझे जीवन भर दूसरों की गुलामी ही करनी है। तो दोस्तों अगर पैसे हारोगे, कर्जा लोगे, कर्जा लेके पैसा हारोगे, तो फिर काम करना पड़ेगा, और काम करना एक तरह की गुलामी ही होती है। किसी के यहाँ पे नौकरी करना एक तरह की गुलामी ही है, और फिर कर्जे के कारण आपको मजबूरी में नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्याज और ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए आपको दूसरा सवाल ये पूछना चाहिए, क्या मुझे जीवन भर दूसरों की गुलामी ही करनी है क्या, जो मैं गलती करूं। और तीसरा ये पूछना चाहिए, क्या मैं आत्मग्लानि में खुश हो सकूंगा। तो अगर आप हारोगे तो आपके अंदर गुस्सा रहेगा कि मैं क्यों हारा, मुझे ये लगाना नहीं चाहिए था। तो ये एक तरह की आत्मग्लानि होती है। तो क्या आप इसमें खुश रह सकते हो आत्मग्लानि के अंदर, यह आपको पूछना चाहिए। चौथा है, क्या मैं जीवन भर इसके लिए ही कमाता रहूँगा। तो क्या मैं जीवन भर इसके लिए ही काम करूँगा, आपको ये पूछना चाहिए दोस्तों। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है, वो सिर्फ कमाते हैं और कसिनो खेलते हैं और जीरो हो जाते हैं। तो वो ये भी नहीं सोचते कि क्या मैं इसी के लिए कमाता रहूँगा और वो बैठे बैठे मज़े लेते रहेंगे और मैं चूतियों की तरह काम करता रहूँगा। ये आपको पूछना चाहिए। फिर लास्ट पूछना चाहिए, क्या मुझे मेरे लक्ष्य को नहीं पाना है। क्या आप अपने लक्ष्य को नहीं पाओगे। अगर आप कंट्रोल के साथ रहोगे तो ही लक्ष्य तक पहुंच पाओगे, नियमों के साथ चलोगे तो ही पहुंच पाओगे, नियम तोड़ोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। तो इसीलिए दोस्तों यही पूछना चाहिए, क्या मुझे मेरे लक्ष्य को नहीं पाना है। तो थोड़ा रुकना ही है बस, और सब ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा रुकना ही है और बस सब ठीक हो जाएगा, ऐसा आपको दोहराना है। और दोस्तों ये आपको रोज़ रिपीट करना है, रोज़ पढ़ना है, अगर आप कंट्रोल के साथ खेलना चाहते हो तो। अगर नहीं खेलना चाहते हो तो आप जैसा चाहे वैसा खेल सकते हो, लेकिन अगर आपको नियमों का पालन करना है, नियमों के साथ खेलना है, तो आपको विचारों को बार बार दोहराना पड़ेगा। अगर आप परीक्षा देते थे पहले बचपन में, तो याद करने के लिए क्या करते थे, सवालों के उत्तरों को बार बार दोहराते थे, और फिर वो आपको परीक्षा में याद आ जाते थे। लेकिन अगर आपने नहीं दोहराए तो वो परीक्षा में आपको याद नहीं आते थे। तो ऐसा ही इसके साथ ही होता है, अगर हम दोहराएंगे नहीं तो खेलते समय हमें याद कुछ भी नहीं आएगा और हम वही गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे। तो इसलिए हमें नियमों को दोहराते रहना है। दिन में 5-6 बार कम से कम आपको ये नियम दोहराने पड़ेंगे कि गलती हो गई तो मुझे ये मुझे भुगतना पड़ेगा, इसलिए गलती नहीं करनी है। तो आपको ये दोहराना है दोस्तों। तो आ जाते हैं आज की कहानी पे, हंस और उल्लू। एक बार एक उल्लू एक हंस के पास गया और उसके आगे ये दोस्ती का प्रस्ताव रखा। हंस मान गया और दोनों दोस्त बन गए। कई दिनों तक हंस के साथ रहने के बाद उल्लू ने अपने घर वापस जाने की इच्छा जताई। वह हंस को अपने घर लाने का न्योता देकर चला गया। कुछ समय बाद हंस उल्लू के घर गया। उल्लू ने उसका अच्छे से स्वागत नहीं किया। सफ़र की थकान की वजह से हंस वहीं पेड़ के नीचे सो गया। भोर के वक्त राजा अपने रक्षकों के साथ वहां से गुजर रहा था। उसको देखकर उल्लू जोर से चिल्लाया। राजा को उस आवाज़ से चिढ़ हुई और उसने अपने अंगरक्षक को कहा कि वह उस आवाज़ की दिशा में तीर चलाए। अंगरक्षक के तीर चलाया और उल्लू पेड़ के कोटर में छिप गया। तीर हंस को लगा और उसकी मृत्यु हो गई।
तो हमें दोस्तों नैतिक शिक्षा मिलती है, हमें सोच समझकर दोस्ती करनी चाहिए। तो कसिनो के साथ भी अगर आप दोस्ती कर रहे हो तो वो दोस्ती बहुत महंगी पड़ेगी दोस्तों। तो हमें सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए। मतलब कि दोस्ती का मतलब होता है एक तरह का विश्वास। तो हमें कसिनो के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले विश्वास करवाते हैं और फिर धोखा देते हैं। आपको वो 2-3 बज्जी जिता देंगे, आपको विश्वास आ जाएगा कि हाँ इसमें तो पैसा मैं जीत सकता हूँ, और जैसे ही आप बड़ी बेट लगाओगे वो आपको हराना चालू कर देंगे, और फिर जैसे ही वो हराना चालू करेंगे फिर हम एक भी बज्जी नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और विश्वास यही करना चाहिए कि ये कभी भी हमें हरा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ही आप 1-2 बज्जी हार जाओ तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि अब गेम बंद करने का समय आ गया है, और हमें गेम बंद कर देने के लिए सोचना चाहिए। तो जैसे ही आप 2-3 गेम हारो, गेम बंद कर दो, और अपने नियमों को, अपने टारगेट को, अपने स्टॉप लॉस को हमेशा लिख के रखो खेलते समय। और ऐसा आप अगर 6-7 महीने कर लोगे तो फिर ये आपकी आदत बन जाएगी, और फिर आप कंट्रोल के साथ ही खेल सकोगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।